चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सी वीडियोज़ आपको मिलेंगे इन फ्यूचर। तो आयशा नाम की एक लड़की होती है जो कि इसे जो है काफ़ी वो ये सपने आते हैं, लेकिन आयशा जो है उसे भूल के जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलती है। जैसे आज यूजुअल नॉर्मल लाइफ जैसे जीते हैं वैसे जीती है वो। आयशा जो है वो एक डॉक्टर से मिलती है जिसका नाम होता है सेयोन। तो डॉक्टर जो होते हैं वो काफ़ी समझाते हैं उसे, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वैसे। एंड आयशा जिस माहौल में रहती है उस माहौल में जब वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, स्कूल ऑफिस में जो है वो रोबोट्स होते हैं अभी एआई वाले स्मार्ट वाले रोबोट्स। तभी आयशा देखती है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है लेवी जिसका नाम होता है, वो एक फीमेल रोबोट के साथ मजे कर रहा होता है। इसको आयशा देख के जो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। आयशा जो अपनी दोस्त के पार्टी में जाती है जिसका नाम था कोई, लेकिन इस पार्टी में जो वो जीज नाम का एक लड़का होता है जो कि आयशा को जो है वो पटाने की कोशिश करता है, उसके साथ जो है वो इंटीमेट होने की कोशिश करता है जीज। लेकिन तभी वहाँ पे लेवी पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ से वो गुस्सा होकर चली जाती है। वो बहुत पीती है पार्टी में, तो नशे की वजह से जो है वो उसके हाथ में चोट लग जाती है। आयशा के हाथ में जब वो कांच का टुकड़ा घुस जाता है तो उसको वो जब निकालती है आयशा देखती है कि उसकी जो हाथ की जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्मल इंसान जैसे नहीं होता है बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे पता चलता है जो आयशा होती है वो इंसान नहीं होती, वो एक रोबोट होती है। आयशा जब ये पता चलता है तो वो काफ़ी शौक हो जाती है, वो उसे यकीन नहीं होता कि वो एक रोबोट है। लेकिन ये बात जो है वो किसी को बताती नहीं है, वो चुपचाप अपने रूम में चली आती है। तभी यहाँ पे जेनी नाम की एक लड़की होती है जिसको कि पता चल जाता है कि जो आयशा जो है वो एक रोबोट है, क्योंकि वो अपना चोट दिखाती है उसे। एक्चुअली वो देख लेती है वैसे। अभी स्कूल में जो है वो एक विलियम नाम का एक रोबोट होता है जिसके साथ आयशा बातें करती है। एंड अभी तक जब आयशा को जैसे ही पता चल चुका है कि वो भी एक रोबोट है तो वो विलियम के साथ बातें करने की कोशिश करता है, वो जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि वो दोनों की टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। लेकिन जो विलियम होता है वो डिनाई कर देता है क्योंकि उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि जिस कंपनी ने विलियम को बनाया था वो कंपनी कुछ ना कुछ उसके लिए वो ऐसे लिमिट रखी होगी। तभी डॉक्टर सेयोन जो है वो आयशा को तभी डॉक्टर सेयोन जो होते हैं वो आयशा के साथ बातें करते हैं। आयशा जो है वो काफ़ी गुस्सा होती है, इरिटेट हो चुकी थी कि वो एक रोबोट है, लेकिन डॉक्टर सेयोन जो है उसे कंट्रोल करते हैं जैसे कि वो एक सिस्टम है, उसको कमांड देते हैं। तो आयशा जो है वो थोड़ी देर के लिए वो स्लीप मोड में चली आती है। डॉक्टर सेयोन ने उसको स्लीप मोड में डाल के उसकी वो सब वीडियो देखती है जिसकी जो आयशा की जो आंखें जो वो सब रिकॉर्ड किए थे जितने भी चीज़ें। अभी अगले दिन जो है वो आयशा अपने कमरे में होती है। आयशा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल में आयशा जाती है, वो जो उसकी जो दोस्त होती है कोई, उसके साथ बातें करती है, लेकिन कोई उसके ऊपर गुस्सा होती है। एंड ये आयशा को पता ही नहीं होता कि वो उसके ऊपर गुस्सा क्यों हुई है। यहाँ पे जो है वो डॉक्टर सेयोन जो है वो पूरा कंट्रोल रखते हैं वो आयशा का, उसकी जो भी वो देखती है वो सब देख पाते हैं डॉक्टर सेयोन। तभी जो है वो आयशा जो है अपनी मॉडल वो जान के वो चेक करती है। आयशा और जेनी नाम की एक लड़की होती है, वो दोनों बातें करते हैं। आयशा जो है वो हाई पिच वाली जो साउंड होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जब ये जेनी उसे सुनाती है वो साउंड। तो जेनी को भी अभी पता चल चुका था जो आयशा जो है वो अभी रोबोट है एक। तभी आयशा जो है वो विलियम के साथ बातें करती है जो कि एक रोबोट होता है। विलियम जो है वो आयशा को चेक करके कहता है कि उसकी जो 18 घंटे जो ममई जो होती है वो किसी ने मिटा दिया होता है। तो आयशा कहती है उसे वापस लाया जा सकता है कि नहीं। तो विलियम जो है वो उसके ममईज को वो रिस्टोर कर देता है जो कि 18 घंटे पहले जो है वो कोई डिलीट कर दिया होता है। तभी जो है आयशा को सभी चीज़ पता चल जाती है जो उसके हाथ में चोट लगी थी एंड वो डॉक्टर के सेयोन के साथ वो बातें की थी, वो सभी चीज़ें वो याद आ जाती है। एंड यहाँ पे जो विलियम होता है वो स्कूल के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो एक इनविजिबल ऐसे बैरियर होता है जो कि लिमिट होता है जो इनकी कंपनी ने वो सेट किया हुआ होता है। एंड आयशा जो होती है वो भी ऐसे उसके शहर के बाहर नहीं जा सकती। तभी रोबोट बनाने वाली कंपनी एक नया प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करती है जिसमें कि दो भाई होते हैं, एबेल और नोआ। यहाँ पे जो आयशा जो है वो लेवी से कुछ कोड्स लेती है। आयशा जो होती है वो कुछ कमांड्स अपने ऊपर ट्राई करती है। तभी एक कमांड की वजह से जो आयशा होती है वो दूसरों की जो आवाज़ें जो है वो सुन सकती है, यानी कि 20 मीटर में एक दूरी पे अगर कोई होगा बहुत धीरे से अगर बात कर रहा होगा तो वो सुन सकती है आयशा। एंड यहाँ पे जो आयशा के अंदर जो फीलिंग्स होती है वो भी ऐसे डाली गई थी, तो उनमें से कुछ फीलिंग्स जो है वो डीएक्टिवेट कर देती है कमांड दे के, जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब भी टाइप के फीलिंग्स भी वो सब डीएक्टिवेट कर देती है। आयशा को जो है वो कुछ बीच बीच में एक लड़के का विजन ऐसे दिखाई देता है, लेकिन आयशा को पता नहीं चलता कि वो लड़का एक्चुअली है कौन जो कि उसे दिखाई देता है बार बार। तभी जो है कंपनी वालों को कुछ पता चलता है आयशा के बारे में, जिसके लिए जो कंपनी होती है वो एबेल को भेजती है वो उसको लाने के लिए। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन डाटा लीक करता है वो एबेल को काम मिलता है वो आयशा के बारे में पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो जेनी होती है उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो कंपनी के बारे में।
यहाँ पे दो कंपनी होती है जो कि टीम अप होने वाली है एंड उनका कोई टेक्नोलॉजी वो कुछ बनाने वाले होते हैं। तभी आयशा के जो पापा होते हैं वो डॉक्टर सेयन को कॉल करके वो सभी आयशा के बारे में वो बताते हैं, क्योंकि जब से आयशा जो है उसे पता चली है कि वो एक रोबोट है तो उसकी बिहेवियर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। उसकी पापा की बातें जो है वो आयशा जो है वो सुन लेती है, क्योंकि वो कमांड उसने दिया था अपनी सिस्टम को, जिसकी मदद से जब वो दूसरे लोगों की जो आवाज़ होती है वो दूर से सुन सकती हो। डॉक्टर सेयन जो है वो आयशा को एक मेडिसिन जो दे होते हैं वो उसको वो चेक करती है। उनमें से एक टैबलेट को वो खोल के देखती है तो उसके अंदर कुछ चिपचिपा टाइप का चीज़ होता है जो कि अजीब तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट कराया होता है वैसे। तभी आयशा के जो पापा होते हैं वो डॉक्टर सेयन के साथ बातें करते हैं। डॉक्टर सेयन कहते हैं कि वो जो है अपनी सिस्टम को हैक कर चुकी है। डॉक्टर सेयन के हिसाब से वो जो कंपनी है वो उसके लिए आ सकती है कभी भी। अभी जो है आयशा को जो वो उसके पापा की वो टैबलेट मिलती है जिसमें कि उसके पापा की ऐसे इमोशन वो सब ऐसे होती है। तभी वो एक वीडियो देखती है। एक्चुअली वहाँ पे बहुत से वीडियोस होते हैं। तभी यहाँ पे 4 साल पहले जो होता क्या है कि आयशा के पापा यानी कि मार्टिन जो होते हैं वो एक दिन जो है वो आयशा को देखते हैं। इस वक्त जो है वो आयशा जो है उसे हाल ही में से बनाया गया हो, जिसको कि डॉक्टर सेयन ने ही बनाया होता है। मार्टिन को जो है वो आयशा जो है काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि वो उनकी जो बेटी होती है वो भी उसी की तरह ऐसे दिखती है। मार्टिन का कहना होता है कि उसकी जो बेटी है वो किसी एक बीमारी की वजह से वो मर चुकी है, लेकिन उसकी यादें जो है वो हमेशा उनकी आती रहती है। लेकिन जैसे तैसे मार्टिन जो है वो डॉक्टर सेयन को मना लेते हैं कि उसको जो है वो अपने पास रखेंगे। तो एक दिन होता है क्या कि जो आयशा और मार्टिन जो होते हैं वो कार में जा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर सेयन को पता चलती है कि उसकी जो बेटी जो है वो लो है। यहाँ पे जब आयशा की जो बेटी जब लो हो जाती है तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। मार्टिन की जो कार होती है वो थोड़ी सी अनकंट्रोल हो जाती है तो एक जगह में वैसे रुक जाते हैं। तब तक जो है वो डॉक्टर सेयन वहाँ पे पहुँच जाती है और वो आयशा को वैसे नॉर्मल कर देती है। अभी जो है वो आयशा और मार्टिन जो होते हैं वो बाप बेटी की तरह रहते हैं एंड वैसे माहौल बना जाता है कि बाप बेटी जैसे वो है, आयशा को कुछ पता ना चले। तभी प्रेजेंट सीन यहाँ पे जो आयशा होती है वो मार्टिन से पूछती है कि ये सब एक्चुअली हो क्या है। तो मार्टिन यहाँ पे कुछ खास तो कहते नहीं है। मार्टिन बस कहते हैं कि वो 6 साल पहले जो है वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। तभी यहाँ पे बहुत सालों पहले होता है क्या है कि जो मार्टिन जो होते हैं उनकी बेटी जो है उन्हें काफ़ी याद आती है, इसीलिए जो मार्टिन होते हैं वो अपने घर ले आते हैं आयशा को। तभी डॉक्टर सेयन से आयशा बातें करते हैं, वो उनका वीडियो बनाई हुई होती है इसमें कि आयशा वो कह रही होती है कि वो डॉक्टर सेयन ऐसे किए हुए होते हैं। आयशा जो ब्लैकमेल करती है डॉक्टर को, तो तभी यहाँ पे होता है क्या है कि जो आयशा जो है जो डॉक्टर सेयन जो होती है वो आयशा को जो है वो उनका लैब दिखाती है जहाँ पे वो आयशा को ऐसे ठीक कर सकती है कभी भी एंड कहीं पे भी। अगर वो किसी दूसरे जगह में अगर उसे कुछ होता है तो तभी आयशा जो वो कुछ फोर्स करती तभी आयशा जो होती है वो डॉक्टर को फोर्स करती है कि उसके ऊपर नज़र रखना बंद कर दे। यानी कि अभी जो आयशा जो ऐसे देख सकती है वो सब जब वो ऐसे डॉक्टर वो देख नहीं पाएगी। इसके बाद जो है वो आयशा जो फ्री हो जाती है बिल्कुल। आयशा जो है वो अपनी स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर लेती है। 5 साल पहले जो सेयन होती है डॉक्टर सेयन वो आयशा को इंट्रोड्यूस करवाती है वो कंपनी के मालिक से। लेकिन ये जो कंपनी के मालिक होते हैं वो खुश नहीं होता आयशा से, क्योंकि आयशा जो है वो पूरी तरीके से एक इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट होती है एंड एक कंपनी जो होती है वो बस धंधे के ऊपर ध्यान देती है। तो वो अगर इस टाइप के रोबोट्स अगर मार्केट में डालेंगे, मार्केट में उतारेंगे तो ये जो रोबोट होती है वो दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है उनके हिसाब से। प्रेजेंट सीन यहाँ पे होता है क्या है कि जो एबेल होता है वो स्कूल में आके रोबोट को ले जाता है, जिसको कि वो आयशा देख लेती है एंड वो एबेल भी देख लेता है आयशा को। भी जो एबेल होता है वो स्कूल में ही वो कुछ डाटा ऐसे लीक करा होता है वो उलम से, लेकिन वहाँ पे उसको कोई देख लेती है जो कि आयशा की दोस्त होती है। उसी तरह से जो जेनी होती है वो आयशा के अंदर उसके पाँव में जब वो टैकर लगा हुआ होता है तो उसको वो निकाल देती है, क्योंकि अभी जो जेनी को जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ पता चल चुकी है उस कंपनी के बारे में एंड सभी रोबोट्स के बारे में। जेनी के हिसाब से वो जो कंपनी होती है वो डाटा ऐसे लोगों को बेचती है एंड उसी से वो पैसा कमाती है बहुत। अभी आयशा और लेवी और जेनी जो होते हैं वो कार में जाते हैं, क्योंकि आयशा का प्लान होता है वो शहर से थोड़ा सा बाहर जाए। दूसरी तरफ ये जो एबेल होता है वो कोई को पकड़ लेता है, उसको गर्दन में वो कुछ इंजेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है वहीं पे ही। एबेल का प्लान होता है कि वो जैसे भी आयशा को ढूंढे और उसको तबाह कर दे। अभी ये तीनों जो होते हैं वो एक मोटेल में रुकते हैं। मोटेल में जो है वो जेना जो होती है वो आयशा की पूरी उसकी जो डाटा होती है वो सभी स्टोर कर देती है। यहाँ पे आयशा को बहुत सी चीज़ें ऐसे याद आ जाती है 3 साल पहले होता है क्या है कि यहाँ पे जो जेनी होती है वो आयशा को पसंद करती थी, दोनों जो है वो गे होते हैं। अभी डॉक्टर सेयन जो होते हैं वो कुछ डाटा जो होती है वो मिटा देते हैं, एक्चुअली वो डिलीट कर देते हैं आयशा के अंदर से,
क्योंकि उसके बाद जो होते हैं वो मार्टिन जो है वो उसे ले जाते हैं आयशा को उनकी बेटी जैसे संभाल के रखने के लिए। तभी जो डॉक्टर सेवन जो है वो जेनी जो होती है उसकी भी डाटा ऐसे मिटा दी होती है आयशा की अंदर से। 5 साल पहले यहाँ पे होता है क्या कि वो जो कंपनी होती है एबेल और उसके जो भाई होते हैं वो आयशा को तबाह करने के लिए ले जाए होते हैं, लेकिन डॉक्टर सेवन जो होते हैं वो उसे वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। हमें वहाँ पे एक बच्चे की हाथ ऐसे दिखता है। प्रेजेंट सीन में जो आयशा होती है वो कहीं भाग जाए होती है, तो जेनी और लेवी जो है वो ढूंढ रहे होते हैं आयशा को, लेकिन आयशा जो है एक जगह में रुक जाती है क्योंकि उसका बेटी लो हो जाती है। तभी पास्ट सीन एक आती है जहाँ पे जो है आयशा जो है एक लड़के को एक बॉक्स में डाल लेती है, क्योंकि उस वक्त जो आयशा जो वो कमांड फॉलो कर रही होती है वैसे, आखिर वो भी एक मशीन ही होती है वैसे। प्रेजेंट सीन जेना और लेवी को वो आयशा मिल जाती है तो वो दोनों इसे जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन ये दोनों जब थोड़ी सी अलग हो जाते हैं उससे तो एबेल आके आयशा को ले जाता है। दोनों को खबर मिलती है जो कोई होती है वो कोमा में वो कहीं दोनों को खबर मिलती है कि जो कोई होती है वो कोमा में है सडनली। जो आयशा जो होती है वो रिक्वेस्ट करती है एबेल से उसके भाई से उसे जैसे ही मिलना है थोड़ी देर के लिए। आयशा जो है वो अपने भाई से मिलती है जिसका नाम होता है केलियन। एबेल का भाई जो होता है नोआ, उन दोनों का प्लान होता है कि उन दोनों को जो वो शट डाउन जैसे भी कर दिया जाए। केलियन भी वो शट डाउन हो जाता है। आयशा जो होती है वो भागने की कोशिश करती है उस जगह से, लेकिन वो भाग नहीं पाते क्योंकि एबेल ने उसके सिस्टम में कुछ वायरस अपलोड कर दिया होता है। उसके बाद जो आयशा होती है वो शट डाउन हो जाती है। फिर आयशा और केलियन को जो है वो डस्टबिन में यानी कि वो ऐसे उनके टुकड़े टुकड़े वो कर देते हैं। जो भी ऐसा आयशा को पसंद करते थे वो जो है वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि अभी जो है वो आयशा हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होती है। फिर लेवी और जेनी जो है वो उस विलियम से बातें करते हैं, तो विलियम जो है वो बातों बातों में कह उसका असाइनमेंट है आयशा का एक्चुअली। दोनों जो है वो विलियम से पूछते हैं, लेकिन विलियम जो है वो पासवर्ड एक है तो वो कहता है। दोनों के पास कुछ ऐसे नोट्स होते हैं तो वो पासवर्ड ट्राई करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बाद जो होता है क्या है कि जो विलियम के बॉडी में जो है वो आयशा की वो बॉडी वो चली आती है। एक्चुअली आयशा की सिस्टम वो विलियम के बॉडी में चली आती है। फिर तब कंपनी में भी ऐसे दिखाता है, वो लोग नजर रखे होते हैं कि वो जो आयशा जब ये एक्टिवेट हो चुकी होती है। भी आयशा जब वो मार्टिन को भी वॉइस मेल ऐसे भेजती है कि वो वापस आ रही है, लेकिन इसके लिए जो है आयशा को एक नई बॉडी चाहिए होती है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जो कि अभी कुछ भी उसमें बचा ही नहीं है वैसे। यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। वैसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले एक्चुअली।